मेष लगन के चार्ट में अगर बृहस्पति और शुक्र की युति आपके फोर्थ हाउस में कर्क राशि में बन रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक हम तीसरे भाव तक इस युति की चर्चा कर चुके हैं। चौथे भाव की जहां तक बात है, चौथे भाव में ये युति आपको सर्वोत्तम रिजल्ट प्रदान कर सकती है अगर हम मेष लगन की बात करें तो, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे और शुक्र भी अपने मित्र चंद्रमा के घर में स्थित होंगे। लेकिन अब आपके लिए चंद्रमा की प्लेसमेंट भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है तो ये प्लेसमेंट आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। इस कंजक्शन का प्रभाव आपकी ओवरऑल लाइफ पर ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कैरियर को भी ये प्रभावित करेंगे, आपकी डोमेस्टिक लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ के सुख को प्रभावित करेंगे, आपकी धन संपत्ति को प्रभावित करेंगे, आपकी मेंटलिटी को प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद का आपका जो जीवन है और बाद का आपका जो कैरियर है उसको भी ये स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह का फोर्थ हाउस में स्थित होना आपके लिए मैक्सिमम सुख लेकर आएगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी काफ़ी बेहतरीन परिणाम देंगे लेकिन बृहस्पति भी उच्च की स्थिति में होंगे। तो अब बृहस्पति यहाँ पर कितना ज़्यादा बलाबल के साथ बैठे हैं और शुक्र कितना ज़्यादा बलाबल के साथ बैठे हैं और इनमें से जो दूरी है दोनों की वो कैसी है, यानी बहुत ज़्यादा दूर स्थित है एक दूसरे से या बहुत ज़्यादा क्लोज स्थित हैं। देखिए, दोनों ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ ये दोनों की युति ये भी दिखाती है कि आपका जो परिवार रहा है, पहले का जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। परिवार की तरफ से आपको बेहतरीन सपोर्ट मिला है, माता पिता की तरफ से या अपने रिलेटिव्स की तरफ से भी। इस प्रकार की स्थिति में आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं या किसी भी एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए। धन संपत्ति की तो बात है ही यहाँ पे, लेकिन भौतिक चीज़ों के साथ साथ आपका आध्यात्मिक जीवन का भी पूर्ण विकास होगा इस कंजक्शन की वजह से। यहाँ पर अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो इन दोनों के रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं और इन दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो आपके। यहाँ पर अब किसी भी ऐसे ग्रह का प्रभाव जैसे कि राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव अगर है तो इस कंजक्शन के रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर चंद्रमा का सपोर्ट हो या फिर बुध का सपोर्ट हो या यहाँ पर किसी अन्य शुभ ग्रह का सपोर्ट हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन ये दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं तो इस वजह से दोनों ग्रहों का एक साथ आना भी आपके जीवन को काफ़ी बदलेगा। यहाँ पे बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये कंजक्शन आपको आपके देश की तुलना में विदेश में भी काफ़ी अच्छा धन लाभ और सुख समृद्धि दे सकता है। ये कंजक्शन की वजह से आप हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहेंगे, भले ही आप कहीं भी रहें, भले ही आप विदेश में सेटल हों चाहे अपनी कंट्री में सेटल हों, लेकिन आपके लिए भौतिक सुख सुविधाएं और आराम हमेशा जीवन में रहेगा। इसी प्रकार से आपकी माताजी का जो रोल है आपके मैरिड लाइफ में और आपके ओवरऑल भौतिक सुखों में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपके परिवार ने आपको जो शुरुआत से ही जो केयरिंग प्रोवाइड की है या जिस प्रकार से आपका लालन पालन हुआ है उसमें भी इन दोनों ग्रहों का बहुत बेहतरीन रोल है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के कारक और लक के कारक होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताएं प्रोवाइड करेगा कि आप अपने घर परिवार की सारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी उनको पूर्ण करें। इसके अलावा आपका परिवार उतना ही ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक भी होगा जितना वो भौतिकवादी प्रवृत्ति का होगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस ला सकेंगे अपने जीवन में भौतिक चीज़ों को लेके और आध्यात्म को लेके। इसी प्रकार से आप ऐसा नहीं है कि ट्रेवल नहीं करेंगे, ट्रेवल भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत कुछ आप जीवन में नया सीखेंगे। ये कंजक्शन में आप दोनों ही ग्रह जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगा। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही मैरिज के कारक हैं। शुक्र जहां पुरुषों के चार्ट में मैरिज या जीवन साथी के कारक हैं, वहीं बृहस्पति स्त्रियों के चार्ट में उनके हस्बैंड का कारक हैं। तो दोनों के लिए ही, स्त्री और पुरुष के लिए, ये दोनों का दोनों जो कंजक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शुक्र का यहाँ आना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बृहस्पति का यहाँ स्थित होना भी और ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अगर किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष के चार्ट में अगर ये स्थिति है तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आपको आपका सप्तमेश और सप्तम हाउस देखना पड़ेगा। हालांकि सप्तमेश तो शुक्र हैं ही, लेकिन आपका सप्तम भाव में कोई भी अगर अन्य ग्रह स्थित है तो उसको देखना पड़ेगा। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में, अपने डोमेस्टिक लाइफ में या अपने भौतिक जीवन में अपने जीवन साथी का एक अहम रोल एक्सपेक्ट जरूर करके चल सकते हैं।
यहाँ पर अगर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो इन दोनों ही ग्रहों के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको फिर मेंटल स्टेबिलिटी और आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर यहाँ राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट है तो आपका मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने का भी चांस रहेगा। भले ही आप भौतिक रूप से कितने ही ज़्यादा सुखी और समृद्ध रहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में मेंटल पीस की कमी रहेगी। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको सब कुछ मिलेगा, भौतिक सुख भी मिलेगा, आपको जो आप आध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि रहेगी। तो इस कंजक्शन के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर अगर बुध का प्रभाव है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और स्किल्स में ये कंजक्शन वृद्धि करेगा। बृहस्पति के लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सारे टूर और ट्रेवल्स देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिज्ञासु बनाएगा। लेकिन आपके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है उसका भी अहम रोल होगा आपकी एजुकेशन में, आपकी लर्निंग्स में और आपके मैच्योर होने में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुक्र जो कि दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए अगर आप अपने घर से ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपके परिवार का भी बहुत अहम रोल है, ऐसे में उस बिजनेस को आप काफ़ी अच्छे से संचालित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जीवन साथी से भी अब बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट जरूर एक्सपेक्ट कर सकेंगे और जीवन साथी के सपोर्ट से आपका कोई भी काम हो भले वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा। बृहस्पति और शुक्र मिलकर दोनों ही आपको ज्ञान के रूप में, जैसे धन संबंधी जो ज्ञान है या जो लग्जरी चीज़ों के लिए जो जीवन जीने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे और आपकी ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो आपके बॉस से हैं, चाहे आपके जीवन साथी से हैं, चाहे आपके फ्रेंड लोगों से हैं, पूरी होंगी। इसके अलावा आपकी धन संपत्ति को लेकर कोई बहुत बड़ी इच्छा है वो भी पूरी होने के आसार हैं। यहाँ बृहस्पति और शुक्र का होना दिखाता है कि जातक जितना ज़्यादा अपने भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने जीवन को भौतिक रूप में तो बैलेंस कर ही पाएगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी उतना ही ज़्यादा बैलेंस अपने जीवन में वो ला पाएगा। और इसके लिए जातक मेहनत भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही मिलकर आपके व्यवहार में भी काफ़ी ज़्यादा नैतिकता लाते हैं और आपको काफ़ी सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा सीधा बनाते हैं व्यवहार से या नेचर से। यहाँ पे अब किसी भी ग्रह का अगर इनके साथ युति है तो वो ग्रह इनके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकता है। अगर यहाँ पर बुध का प्रभाव है तो आपको नई चीज़ों को सीखने और अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। अगर बुध का इनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध है तो ऐसे में आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी काफ़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे और अपने जो भी टारगेट आप बनाएंगे अपने कैरियर के लिए या अपने किसी भी अन्य काम के लिए उनको भी काफ़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे। बृहस्पति और शुक्र का यहाँ आना आपको ज़्यादातर मामलों में सुख और ज़्यादातर मामलों में वैभव प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा समय के साथ साथ। तो यहाँ पे अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस जीवन काल में आपको इनमें से किसी की महादशा आ रही है या नहीं आ रही है। इनमें से आपको किसी की भी अगर महादशा आती है इस जीवन काल में तो उस महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लर्निंग्स में, आपके करियर में और आपके ओवरऑल सुख में। बृहस्पति और शुक्र की अगर दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ से आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपके जीवन में काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे, जो कि धन संपत्ति को लेकर हो सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकते हैं या आपके कुछ इनकम सोर्सेज को लेकर हो सकते हैं जहाँ से आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहेगी या सडनली आपको कोई ऐसा धन लाभ या प्रॉपर्टी का लाभ होगा। इसके अलावा जीवन साथी तो आपके लिए सपोर्टिव होगा ही होगा, लेकिन जीवन साथी की फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं बृहस्पति के 8वें भाव पर दृष्टि होते हुए। और बृहस्पति की जो 8वें भाव पर दृष्टि है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी, आपको अकल्ट में, तंत्र मंत्र में बहुत सारी ऐसी रुचियाँ आपके अंदर डेवलप करेगी। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे दृष्टि है तो यहाँ बृहस्पति अपने नीच के घर को एक्सपेक्ट करेंगे, तो शुक्र के साथ साथ अब शनि का प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपके 10th हाउस में सूर्य जैसा प्लेनेट है, बुध जैसा प्लेनेट है, तो आपको और भी ज़्यादा मदद मिल सकती है कैरियर में आगे बढ़ने में। लेकिन बृहस्पति यहाँ आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, हो सकता है कि कैरियर चुनने में आपको थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। बृहस्पति का यहाँ जो दृष्टि है वो आपको आपके बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ और जो भी लोग आपको मिलेंगे आपके ओवरऑल जीवन में, उनके साथ एक बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रवृत्ति देगा। और यहाँ पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके नेचर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो आपको जो भी काम मिला है आपके करियर में या आप किसी भी प्रकार का बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो काफ़ी ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे। इसके बाद बृहस्पति का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो दृष्टि है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी प्रवृत्त करेगा और ऐसे में आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने जीवन को देख पाएंगे या आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे।
तो शुक्र का यहाँ बृहस्पति के साथ आना ये भी दिखाता है कि आपका जो मैरिज होगा उसमें आपके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और आपका खुद का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और जीवन साथी आने के बाद आपके करियर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पे शुक्र सातवें घर के स्वामी होने की वजह से जीवन साथी की तरफ से आपको धन और बहुत ज़्यादा भौतिक सुख मिलने के आसार हैं, और जीवन साथी की तरफ से तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो इनलॉज हैं, इनलॉज की भी बहुत अहम भूमिका रहेगी, और मैरिज होने के पश्चात आपको माता पिता से भी काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति मिलने के आसार हैं। तो इस प्रकार का ये युति रहेगा आप लोगों के लिए।